सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते आ रहे हैं 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल। अब तक आप मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में सी वोटर के सर्वे के नतीजे देख चुके हैं। बस चंद ही मिनटों में हम आपको दिखाएंगे उस राज्य के ओपिनियन पोल के नतीजे जिस पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर है, पूरे इंडिया की नजर है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी ऊंट किस करवट बैठ रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां इस बार सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प घमासान है। वो उत्तर प्रदेश जहां जाति का गणित भी है, धर्म की बिसात भी है और विकास के सवाल भी हैं। क्या है यूपी की जनता का मूड, ये हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं यूपी के 4 इलाकों यानी पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी और अवध इलाके में किसको कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। इसके लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी रुमाना का, रुमाना के पास चलेंगे जिसके पास तमाम आंकड़े हैं और लगातार जो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वो भी तस्वीर साफ करते जा रहे हैं। और वो तस्वीर लगभग ऐसी है, मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई दे रही है। रुमाना, ओवर टू यू। तो आइए, अब वक्त हो गया है मुकम्मल तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखाने का, लेकिन शुरुआत जरा एक एक हिस्से से कर लेते हैं। और आप मुझे देख रहे हैं, मैं बुंदेलखंड इलाके के ललितपुर में मौजूद हूं जहां ये दशावतार मंदिर, और अगर बुंदेलखंड रीजन की बात की जाए, सबसे छोटा रीजन 19 सीटों वाला, यहां पर आप देख सकते हैं 19 सीटों में से 13 से 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे 2 से 6 सीटें ही समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का सुपड़ा एक तरीके से साफ होता हुआ, 0 से 1 सीट पर बीएसपी सिमटती हुई। यही हाल कांग्रेस का भी, 0 से 1 सीट, अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर बुंदेलखंड में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। दूसरे हिस्से में तो पहुंच गई हूं, अवध का इलाका है ये पीछे, सरयू जी, अयोध्या नगरी में मैं मौजूद हूं इस वक्त। और अवध की 118 सीटों पर आप देख सकते हैं एक बार फिर बीजेपी को भारी बढ़त, 71 से 75 सीटें, 118 अवध की सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे, 40 से 44 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई आप देख रहे हैं। बीएसपी 0 से 2, कांग्रेस भी 0 से 2 पर सिमटती हुई। और अब मैं पहुंच गई हूं पूर्वांचल रीजन में, काशी नगरी देव दीपावली पर इसी तरीके से हॉट एयर बलून शो हुआ था, तो कुछ उसी अंदाज में आंकड़े में आपके लिए लेकर आई हूं। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो 130 सीटों वाला ये इलाका है। पीएम सीएम सबकी साख इस इलाके से जुड़ी हुई है। और 130 सीटों में इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत हद तक 2017 वाली बीजेपी की रणनीति को कॉपी करने वाली है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के जोर पर चुनाव मैदान में है। और आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी पूर्वांचल की 130 सीटों में भी सबसे आगे, 66 से 70 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे, 48 से 52 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आ रही हैं। बीएसपी 5 से 7 सीटें हासिल कर पा रही है। कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीट आप देख रहे हैं। तो ये 3 रीजन्स की बात हो गई है, 3 इलाकों की बात हो गई। और अब चौथा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। देखिए, एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल का ये ट्रैकर जब से शुरू हुआ है, नवंबर के महीने से, रोज शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाती हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा लगातार बना हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में आप देख रहे हैं बाजी बीजेपी मारती हुई। 136 सीटों में से 71 से 75 बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई। 53 से 57 सीटें बीएसपी के खाते में, 4 से 6 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस की झोली में 1 से 3 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 2 सीट। तो कुल मिलाकर ये चारों रीजन्स उत्तर प्रदेश के, और इन चारों रीजन्स में एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि हर रीजन में बीजेपी आगे और उसके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी। समझ जी, यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर मोटा मोटी रुमाना ने दिखा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा सुकून देने वाली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जिन 4 इलाकों को देखकर आपको अंदाजा तो अब हो ही गया होगा कि सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक किसको लीड मिल रही है, किसके हाथ लग सकती है सत्ता की चाबी, और कौन है वो जिसको मिलेगी मायूसी। तो बहुत दूर चलकर भी क्या अखिलेश यादव सत्ता के करीब पहुंच पाए? बहुत बड़ा फासला उनको तय करना था, क्या वो कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत बड़ी लीड को बरकरार रख पाएगी, 2017 वाली लीड को? तो चलिए बिना देर किए हम आपको एक बार फिर रुख करेंगे रुमाना का, जिनके पास वो फाइनल आंकड़ा आ चुका है
जिसको यूपी का ओपिनियन पोल कहा जाता है, फाइनल रिजल्ट इस पोल का, रुमाना। बिल्कुल, तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ऐसे में 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब, वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। और जरा देख लीजिए आप, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट वाली तस्वीर भी है, कानपुर की मेट्रो भी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी भी है, यहाँ राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। मतलब विकास भी, विरासत भी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कुछ उसी का लब्बो लुबाब समेटे ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और यहाँ वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाता हुआ, 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे, बीएसपी के खाते में 13% वोट जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 7% वोट जा रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ, कुल मिलाकर 42%, मतलब कमोबेश उतना ही वोट परसेंट जितना बीजेपी गठबंधन के खाते में 2017 में आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में जाते हुए। और ये सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पिछली बार की तरह ही बीजेपी अपने दम पर 312 सहयोगियों को साथ मिलाकर 325 का आंकड़ा छू पा रही है? नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 223 से 235 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी 8 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट जाती हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो रही है। सी वोटर का यह आंकड़ा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।